हैदर को नाश्ते के लिए तो भेज दो यार। ओके, स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स मिल रही है, जो असल जो जहाँ से जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो सिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो अगेन सियालकोट है। और सियालकोट में जो है आपने देखा होगा कि जो जो भी हमारा जो फुटबॉल के वर्ल्ड कप होते हैं ज़्यादातर वहीं से जो है फुटबॉल जाते हैं। अच्छा, हॉकी भी वहीं पे प्रोड्यूस हो रही है बहुत अच्छी, और बैट भी जो है वहाँ पे बन रहे हैं, गेंदें भी मैंने देखी हैं। अच्छा, मैंने खुद वहाँ पे देखी हैं, ये जो है घरों के अंदर भी एक स्मॉल इंडस्ट्री बनी हुई है, और बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं इसकी। और मेरा असल में वहाँ पे एक बचपन गुजरा है, तो उसके बाद मैं कराची शिफ्ट हुआ हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ पे ये जो है, ये जो एक इंडस्ट्री है, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वहाँ जनरेट हो रहा है, और बहुत सारे लोगों का जो रोज़गार है वहाँ पे उसके साथ मुंसलिक है। तो इस पे अब हम ज़्यादा बात क्या करें, आपको पता ही है, आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स में प्रोडक्ट्स में ये आपके पास फुटबॉल है, क्रिकेट बैट्स हैं, हॉकी हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, वॉलीबॉल्स हैं, स्विमिंग सूट्स हैं, गोल्फ बॉल्स हैं, बैडमिंटन है, और बास्केटबॉल है। इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, स्टैटिस्टिकल ये कहता है कि द एक्सपोर्ट ऑफ स्पोर्ट गुड्स इंक्रीज बाय 7.8%। अच्छा, ये भी मैंने कहा ना कि कम या ज़्यादा होती रहती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी एवरेज आप ले सकते हैं कि 7 से लेके 10 या 6 से लेके 7%। अच्छा, और इंक्रीज हो सकती है या कम भी हो सकती है। और यूएस डॉलर में 39.180 मिलियन या 42.25 मिलियन लास्ट ईयर। तो ये एक आप इसका एवरेज ले सकते हैं। ठीक है। सियालकोट जो है एक्सपोर्ट 70% ऑफ टोटल वर्ल्ड डिमांड फॉर हैंड स्टिच इनफ्लेटेबल सॉकर बॉल्स, यानी कि 70% जो है सॉकर बॉल जो है ये जो सियालकोट जो है ये एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड का, 40 मिलियन बॉल्स एनुअली वर्थ यूएस 2 टन। ठीक है जी, तो ये दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें जो है इस तरह से हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेडिकल जो कह रही है कि कंपनीज ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ 2400 है, एम्प्लॉयमेंट मोर देन 2 लाख है, एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ है फॉर 450 मिलियन है। ठीक है, डॉलर्स में। अच्छा, लार्ज एक्सपोर्टर मोर देन 250 एम्प्लॉइज हैं, मीडियम एक्सपोर्टर जो है 10 से 25 एम्प्लॉइज हैं, 250 एम्प्लॉइज हैं, स्मॉल एक्सपोर्टर जो है वो 10 से 100 एम्प्लॉइज हैं, और कमर्शियल एक्सपोर्टर 1 से 9 एम्प्लॉइज हैं। तो ये इस तरह से एक उन्होंने स्टेटिकल निकाला है। इसमें भी कमी ज्यादा हो सकती है, हर साल में चेंजेस आती है, कि दफा प्लस हो जाता है, कि दफा माइनस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। Telecommunication is the transmission of the information over significant distance to communicate। आपने आजकल आपके पास सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। टेलीफोन पहले होते थे, फिर मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गया, तो ये भी एक इंडस्ट्री बन गई। आज से 10 से 15 साल पहले इतना बड़ा नहीं मसला था कि सबके पास मोबाइल नहीं होते थे, इंटरनेट का भी नहीं था, मगर ये आस्ता आस्ता ये चीज़ अब इतनी ज़्यादा जिंदगी की जरूरत बन गई है। ठीक है। तो अब इसमें मजीद भी रेवोल्यूशन आ रहा है, और आपके सामने आपकी जो क्लास हो रही है वो इसी के थ्रू ही हो रही है। अब कोविड 19 आया, और बहुत सारी चीजें स्टक हो गई। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बूस्ट किया। अच्छा, वही ऑनलाइन पे लोगों ने जाना था 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कुछ चीजों के ऊपर।
मगर लोग जो है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई कि लोग फिजिकली तौर पे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, मूव नहीं हो सकते थे, तो उससे क्या हुआ कि वो चीजें जो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 15 साल के बाद जिससे मामला जिससे चल रहे थे, इस सिचुएशन की वजह से हमें बहुत सारी चीजों को वहां शिफ्ट होना पड़ा ऑनलाइन। अच्छा, अब देखिए ना, टेलीफोन जरिया बना, मोबाइल उसके जरिए बने, इंटरनेट उसका जरिया बना। अगर ये चीजें ना होती तो मुझे बताएं, ऑनलाइन का कोई कंसेप्ट हो सकता था? मुझे बताएं। आज इंटरनेट ना हो तो मोबाइल पे सिर्फ आप कॉल करेंगे ना, या आप बात करेंगे। भाई इंटरनेट की वजह से मोबाइल में, जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल आया है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो गई। आपका जो मोबाइल है वो आधा आपका कंप्यूटर बन गया। अब हम भी जब पढ़ा रहे थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, तो जब कोरोना की वजह से तो हमें बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन लेनी पड़ी। और उसके बाद बहुत सारी हमारा ऑफिशियल वर्क हमने ऑनलाइन हम करते थे। हम घर बैठे होते थे, हमें काम आ जाता था, हम करके दे देते थे। ठीक है, तो ये इस तरह से चीजें आपकी बूस्ट की हैं। और इसमें तो गवर्नमेंट ने तो ज्यादा किया। अचीवमेंट जो है ये थोड़ा सा पुराना डेटा है, दोबारा से मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर दूंगा। इन 2008 पाकिस्तान वाज द वर्ल्ड थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। पाकिस्तान 2008 में वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग थर्ड नंबर पे कंट्रीज था। फिक्स्ड लाइन सब्सक्रिप्शन डिक्लाइन फ्रॉम अ पीक ऑफ 5.2 मिलियन 2008। ठीक है ना, ये पीक आवर में कोई बता रहे हैं कि इतने लोग इसमें साथ अटैच थे। और पाकिस्तान ट्रैफिक वॉल्यूम ग्रू बाई 253% कंपेयर्ड बाय लास्ट ईयर। तो ये कुछ ट्रैफिक वाला भी बड़ा है। पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में ये जो एरिया है ये इंटरनेट का और टेलीकम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ग्रो किया है आने पिछले लास्ट ईयर में। और उससे लास्ट ईयर में, उससे लास्ट ईयर में, मतलब जिस जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हम ज्यादा उसमें काम हो रहा है, लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। 5% ऑफ इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, हैज क्रिएटेड 220 अच्छा 2,20,000 हाई पेइंग जॉब इन पाकिस्तान। इस इंडस्ट्री ने तकरीबन 2,20,000 हाई पेइंग जॉब क्रिएट की है। पाकिस्तान इज नाउ अ लीडर इन मोबाइल यूजेज इन साउथ एशिया। पाकिस्तान मोबाइल यूजेज का एक लीडर है। अच्छा, एक और भी चीज देखें ना, आपकी गली गली में मोबाइल शॉप्स भी बनी हुई हैं, पहले नहीं होती थी। आपको मोबाइल सर्विसेज मिल रही हैं, आपको उसका मिल रहा है, बैलेंस मिल जाता है, आपको उससे एसेसरीज मिलती हैं, उससे कंसर्न सर्विसेज मिलती हैं। तो ये भी, इससे भी तो एम्प्लॉयमेंट हो रही है। ठीक है ना, बहुत सारी मार्केट्स बन गई है मोबाइल की। आप सदर में, कराची में देखें कि कितनी बड़ी सदर में मोबाइल की मार्केट है और हर तरह की सर्विसेज मिल रही है। तो ये भी तो एक रोजगार मिल रहा है, इससे भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही है ना। मेजर टेलीकॉम कंपनीज जो है आपके पास, पीटीसीएल है, यूफोन है, वारिद है, टेलीनॉर है, जोंग है, मोबलिंक है। ठीक है। अच्छा, वारिद जो है वो मर्ज हो चुका है मोबलिंक में। ठीक है। ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री जो है, द ग्लास इंडस्ट्री इन पाकिस्तान थ्रू डेवलप स्टिल हैज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। इसमें वो कह रहा है कि ग्लास इंडस्ट्री में मजीद स्पेस है बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, इसमें एक गैप है। जैसे हम रिसर्च पढ़ते हैं तो हम कहते हैं रिसर्च में ये गैप है, इस पे काम होना चाहिए। इस तरह ग्लास इंडस्ट्री में भी गैप है कि इसमें मजीद काम होना चाहिए, स्पेस है। There are about 37 glass works in the organized sector with the production capacity ranging between to 10 tons and 200 tons per day। इसकी हमारे पाकिस्तान में प्रोडक्शन हो रही है ग्लास इंडस्ट्री। और द अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें भी आ रही हैं, ये भी देख लीजिएगा। ये पंजाब 73% है, बलोचिस्तान 3% है, और सिंध में 5% है, एनडब्ल्यू 90%। जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है इस इंडस्ट्री का। ये पंजाब 73% आपको जीडीपी में दे रहा है, बलोचिस्तान 3% दे रहा है इसका, और सिंध जो है 5%, और 90% एनडब्ल्यूएफपी से कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इसका, इस इंडस्ट्री से मिल रहा है पाकिस्तान को। ठीक है। अच्छा, जो फिगर्स हैं, स्टेटिकल फिगर्स हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट के, ये हतमी फिगर नहीं है, ये हर साल चेंज होते हैं। कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको एक सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर के तौर पे जेब में रखें, ये ऑथेंटिक नहीं होंगे। आगे चलते हैं जी।
Import and exports. Glass industry in Pakistan comprises 16 manufacturers in the organized sector, which produces over 90% of the indigenous production within the country. ठीक है? और पैगमा पाकिस्तान exported glass product with worth rupees 60 million to 120 million. ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है. अगर आपको थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो तो इसको आप मतलब बात के लिए छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. ठीक है, ये डेटा ये मैंने कहा ना कि बार बार चेंज हो जाता है, इससे परेशान नहीं होना. इंपोर्ट्स ऑफ वेरियस ग्लास फ्रॉम 975 मिलियन टू 1782 मिलियन ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर. 80% ये 83% इंक्रीज हुआ है. अच्छा जी, ग्लास इंडस्ट्री का एक मैप दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है. ये सिल्वर इंडस्ट्री जो है ये गुजरांवाला गुजरात में 100 है, और यहाँ पे पंजाब में 25 है, एनडब्ल्यूएफ में 7 है, सिंध में 2 है. ठीक है, इसकी ग्लास क्लस्टर लोकेशन फॉर ग्लास इंडस्ट्री. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एक आपको दिया है कि पंजाब में जो इसकी जो इंडस्ट्री है वो 25 इन फैक्ट्रीज हैं, 7 और 2 इस तरह से आपको दे रहे हैं. ये भी नंबर भी कम या ज्यादा हो सकते हैं डिफरेंट एयर्स में, इससे परेशान नहीं होना. अच्छा, लेदर इंडस्ट्री जो है वो आपको पता ही होगा कि ये जो एनिमल्स हैं हमारे, हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो एनिमल्स एग्रीकल्चर में हमने पढ़ा था कि लाइफ स्टॉक में कि एनिमल्स की जो स्किन्स हैं वो उसकी हम बहुत सारी और फर्दर प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जिसमें हमारा एक लेदर है और लेदर से कंसर्न प्रोडक्ट्स हैं. The leather made up and finishing industries symbolize an important division in Pakistan, earning approximately more than 8 million as a foreign exchange earning to the country. तो लेदर जो इंडस्ट्री है उससे तकरीबन 8 मिलियन हमें मिल रहा है. 8 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन, ये इससे 2-3 ऊपर नीचे आप रख सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, लेदर में लेदर गारमेंट्स, लेदर गुड्स, फुटवेयर, लेदर शू, अपर्स, टैनिंग, लेदर ग्लव्स, ये प्रोडक्ट्स हैं. ये कुछ चीज़ें आपने यूज़ की होंगी, कुछ चीज़ें यूज़ नहीं की होंगी. आमतौर पे हम जो यूज़ करते हैं वो लेदर के शूज़ यूज़ करते हैं, बैग्स यूज़ करती हैं खवातीन, और उसके फुटवेयर जो लड़का है, या हम जैकेट्स वगैरह बहुत यूज़ करते हैं, या ग्लव्स यूज़ करते हैं जहाँ पे पहाड़ी इलाकों के अंदर. और ये एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत सारा प्रोडक्ट जो है हमारी एक्सपोर्ट हो रही है. ठीक है, इसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है ये यहाँ गिवन है, और इसको भी छोड़ देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, बस देख लीजिएगा हल्का सा. और लेदर एक्सपोर्ट मार्केट जो है हमारी, ये कहाँ कहाँ पे है. हम इटली को दे रहे हैं, ठीक है, स्पेन को दे रहे हैं, पुर्तगीज को दे रहे हैं, पुर्तगाल, साउथ कोरिया को सामान हम भेज रहे हैं लेदर का, और जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, यूएई. हम इनको अपनी लेदर की प्रोडक्ट्स हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, स्टेटिक्स में यहाँ ये कह रहा है कि मोर देन 2300 लेदर प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे पास हैं, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अबाउट 5 लाख लोग जो हैं जिनको रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री से. अच्छा, छोटे बड़े 2300 यूनिट जो है हमारे पास हैं लेदर पूरे पाकिस्तान में. सर्जिकल इंडस्ट्री अगेन मैं कहूँगा कि ये आपको वही मिलेगी, सियालकोट में मिलेगी. इसका मेन जो है वहाँ से ही ये पाकिस्तान में भी ये सप्लाई हो रहा है, और पाकिस्तान से बाहर जो है भी ये जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, वहीं से ये बन रहा है. पाकिस्तान सर्जिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वाज established in 1974 and now has become one of the leading manufacturer of surgical. और बहुत अच्छी ये जो है ये सर्जिकल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बन रही है. आप अगर कराची में इसकी मार्केट देखना चाहें तो इसकी जो होलसेलर बैठे हुए हैं वो लकी स्टार की जो है ना, वहाँ पे पूरी एक स्ट्रीट है, वहाँ पे ये बैठे हुए हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं. सर्जिकल प्रोडक्ट में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये देखें जी, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं,
और ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, ठीक है, ये भी देख सकते हैं, ये पार्लर्स में लेडीज वाला यूज करते हैं। कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमी, जीडीपी 0.242% इसका कंट्रीब्यूशन है, यानी फिर 0.5%, 1% से थोड़ा कम है, ठीक है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, 4 लाख से 5 लाख लोग को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे मिल रही है। इनडायरेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट है वो 6 लाख से 7.5 लाख है। अच्छा, इससे थोड़ी कमी बेशी हो सकती है। तो एक्सपोर्ट हम करते हैं 1.21% हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। स्टेटिस्टिक्स क्या कहती है कि ओवर 99% प्रोडक्शन जो हो रही है वो ये सियालकोट में हो रही है। पाकिस्तान का जो ये शहर है, मैंने बार बार आपको कहा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज ने बूस्ट किया है, तो 99% जो सर्जिकल की जो इंडस्ट्रीज हैं वो सियालकोट में है, ठीक है। और उसके बाद ये पूरे शहर में ये जो आपको मिल रही है ये वहीं से आ रही है। ये जो मैंने कहा ना, लकी स्टार में जो लोग बैठे हैं वहीं से इसको उन्होंने इसका डिस्प्ले बनाया हुआ है या आउटलेट जो बनाई हुई है। 2,300 companies are working in this sector, produces over 150 meter pieces air, ठीक है, आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 95। तो ये सारा जो हिस्टोरिकल डेटा है इसको आपने देख लिया। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा इस तरह से नहीं है कि हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट है, कुछ चीजें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग सेल्फ पावर्ड व्हीकल इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, trucks, farm equipment, and other commercial vehicles. Automotive industry products, ये वो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स हैं जो ये इंडस्ट्रीज बना रही हैं या उसके पार्ट्स बना रही हैं, जैसे लाइट व्हीकल्स है, कार्स है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, बसेस है और मोटरसाइकिल है। कंट्रीब्यूशन ज़ाहिर है आपको पता ही होगा कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूटिंग 3.6%, 3.6 billion US billions to the national economy and engaging over 1,92,000 people in the direct employment। तकरीबन 2 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री की वजह से रोजगार मिलता है, ठीक है। फैक्ट एंड फिगर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा को, ये डेटा भी दिया हुआ है, ठीक है। एग्रीकल्चर 20.47% है, जिसमें क्रॉप्स 9.90%, लाइफ स्टॉक 9.97%, फिशिंग जो है 0.33% और फॉरेस्ट्री जो है 0.25%। यानी सबको आप जब प्लस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20.4%। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग है 17.53%, माइनिंग 2.39%, कंस्ट्रक्शन जो है वो है आपका 2.19%, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस जो है 1.80%। सर्विसेज जो है, सर्विसेज देखिए, आप देखिए कहीं जॉब करते हैं, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, तो ये सर्विसेज इंडस्ट्री होती है, ठीक है। आप कोई मॉल बना के बेच नहीं रहे मगर सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, तो ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 55.60% है। होल सेल ट्रेड 17.2%, ट्रांसपोर्ट 11.80%, finance and insurance 3.59%, ownership and dwelling 2.2%, 2.22%, public administration and defense 5.4%, community and social professional services 10.22%, ठीक है। तो ये एक रफ सा उन्होंने आइडिया दे दिया है कि जीडीपी में इनका जो डिफरेंट जो हमारे सेक्टर्स है उनका किस चीज का कितने परसेंट जीडीपी में रोल है। जैसे
कंस्ट्रक्शन का 2.19% जीडीपी में रोल है, ठीक है। और जैसे फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का 3.59% जीडीपी में रोल है, ठीक है। शेयर कह लें आप इसको, शेयर भी कह सकते हैं, हमारी जो जीडीपी है उसमें इन चीजों का रोल है। सही है जी। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर विद अदर कंट्रीज, आप अपनी इंडस्ट्री को दूसरी कंट्री के साथ किस तरह से कंपेयर करेंगे, ये देख लें। आप लोग यहाँ मौजूद हैं, सब लोग सो तो नहीं गए सब लोग? हेलो, यस सर। सुन रहे और सर। जाग रहे हैं? यस सर। आज मैं थोड़ा सा यस तेज सर, चल रहा मौजूद हूँ, है। थोड़ा सा आज जैसे मैं क्योंकि एग्जाम है तो मैंने कहा था ये एक रह गया टॉपिक, तो आज थोड़ा सा मैं तेज चला हूँ, तो मसला हो तो जरा देख लीजिए, बता दीजिएगा। हम एक और सेशन इसलिए रख लेंगे, मैंने कहा ना कि एक एग्जाम से पहले हमारे सेशन तो कंप्लीट हो गए हैं, आप चाहें तो एक रख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन है। अच्छा, ये जो हमारे जो करीब के कंट्रीज हैं, पाकिस्तान ये है 23.93% है, इंडिया 26.3% है, बांग्लादेश 28.5% और चाइना 46.9%। ये कंपैरिजन है इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, दूसरी कंट्रीज के साथ। अब ये थोड़े से फिगर जो है 100% एक्यूरेट नहीं होंगे, आप भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है इनकी, ये सही तरह से नजर नहीं आ रहे, उसको छोड़ दें। प्रॉब्लम क्या है इंडस्ट्री सेक्टर की, प्रॉब्लम्स क्या है जी? हमारी इंडस्ट्री इतनी कम क्यों है, वजह क्या है जी? हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है? पावर शॉर्टेज है। पावर शॉर्टेज क्या है? हमारे पास गैस और बिजली इस तरह के मसाइल हैं, ठीक है, तो इंडस्ट्री भी सफर करती है उस पर। लक ऑफ ट्रेन मैन पावर है, मेन पावर ज्यादा हमारे पास अच्छी नहीं है। इंपोर्ट ट्रेंड्स है कि ज्यादा बाहर से मंगवा लो, यह बनाने की क्या जरूरत है। इंपोर्ट ट्रेंड समझते हैं कि आप अपने मुल्क में मत बनाए, क्या पैसा खर्च करेंगे, हमें इतनी सस्ती चीज बाहर से मिल जाती है। अब चाइना ये तो कह रहा है, चाइना कहता है कि खुद बनाओगे तो महंगा पड़ेगा, चाइना यही कह रहा है ना। चाइना कहता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है जो आप खुद बनाते हैं वो महंगी पड़ेगी, हमसे ले लो सस्ती पड़ेगी, और ये होता भी है। क्योंकि देखिए, चाइना जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन है उसकी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है ना। किसी एक चीज भी बना रहा है, वो अगर पेन पेन भी बना रहा है या एक सुई भी बना रहा है, तो वो उसकी जो तादाद है, क्वांटिटी है, वो बहुत ज्यादा होती है। और आपने पढ़ा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में कि आपकी कुछ जो कॉस्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो फिक्स वेरिएबल जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, चाहे आपकी प्रोडक्शन कम हो या ज्यादा हो। जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो फिर फिक्स तो फिक्स रहते हैं, वेरिएबल चेंज सिर्फ होते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जिस तरह से आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जाती है, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रोडक्शन आप बढ़ाएंगे, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जाएगी। तो चाइना जो है बेसिकली उसको जो एडवांटेज है वो इसी तरह से है कि पूरी दुनिया का जो मार्केट का शेयर है वो उसके पास है, बहुत ज्यादा हिस्सा उसके पास है, और वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसको बहुत ज्यादा वो चीप पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान में जो इंपोर्ट ये जो लिखा हुआ है ट्रेंड, ये इसीलिए है। इनएफिशिएंसी, इनएफिशिएंसी का मतलब क्या है कि लो एफिशिएंट नहीं है। बेड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस है रिजल्टिंग इन लोअर इन्वेस्टमेंट है। जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं होती तो लोग फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। चेंजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है? आपकी कंट्रीज में अगर स्ट्राइक्स होती हैं या जलसे जुलूस होते हैं, या ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट जाने वाली है, नई गवर्नमेंट आने वाली है, तो उससे इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है किसी भी कंट्री की वो डाउन हो जाती है। र्यूमर्स जो होते हैं वो डाउन करते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे पैसा नहीं लगाते हैं आपके साथ। वो कहते हैं हमारा पैसा डूब जाएगा, हालात खराब होने वाले हैं, हुकूमत जाने वाली है, कुछ भी हो सकता है, जंग होने वाली है, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो पैसा जो है वो मार्केट में रोल नहीं करता। जब मार्केट में रोल नहीं करता तो उससे कंसर्न जितने भी लोग होते हैं उस इंडस्ट्रीज में, वो
वो कहते हैं वो सरवाइव करते हैं फिर, ठीक है। हायर इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है और इसका इकोनॉमी या इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ता है? जी, हायर इंटरेस्ट रेट का इकोनॉमी से क्या लेना देना है, बता सकते हैं? अच्छा, हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि बैंकों से जो पैसा मिलता है, जो आपको कर्जा मिलेगा अब बिजनेस के लिए, उसका रेट ज्यादा है, तो उसका फर्क क्या पड़ता है? जी, बता सकते हैं कोई? जी, फैजान रजा, आप बात बताना चाहेंगे, इस पे बात करना चाहेंगे? जी सर, इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि चीज़ रहेंगे और जब तक आप अदा नहीं करते रहेंगे आपको उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नहीं, उससे 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 हेलो, उससे नहीं, उसका इकोनॉमी से क्या ताल्लुक है, उसका इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है, उसका हमारी इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ रहा है? जी, चले आप रहने दें, आप बात करें, मोइज महमूद बात करें। मोइज महमूद, अगर इंटरेस्ट जी रेट सर। हाई है बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट हाई है, तो इंडस्ट्री के ऊपर क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आपकी अगर आवाज ज्यादा है तो उसको बंद रहने दें। फैजान, आप रहने दें, आवाज बहुत आ रही है आपकी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। उसामा, मोहम्मद उसामा। जी सर। इंटरेस्ट रेट का इंडस्ट्री के साथ क्या लेना देना है? सर अगर हम मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मतलब ये कि नुकसान ही होगा सर, क्योंकि उन्हें पे करना पड़ेगा ना सूद। किसे पे करना पड़ेगा? हाँ हाँ, मतलब सर ये तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मतलब फायदा हो गया फिर। मतलब बैंक पे करेगी ना इंटरेस्ट, जितना पैसा उनका मतलब होगा तो उस हिसाब से। अच्छा, विक्रम आप बताएं। विक्रम, विक्रम आप क्लास में हैं? विक्रम, आप क्लास में नहीं है? ये क्लास में होने चाहिए जी लोग जो इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। पहले ही आपके इस वक्त मुझे बड़े कम लोग नजर आ रहे हैं, क्लास में रजिस्टर स्टूडेंट ज्यादा हैं और बहुत कम लोग नया नजर आ रहे हैं। रोमिल, रोमेल जॉर्ज, यस सर। इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जी सर।